Welcome to our YouTube channel, Be the Next Bank PO. This is our second class of quantitative aptitude where we are going to start our next simplification chapter. तो कल हमने सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास नियम पहले ही पढ़ चुका है। अगर आप वो अभी तक वीडियो नहीं देखे तो प्लीज चैनल पर जाइए और सिंप्लीफिकेशन 01 देखकर आइए। और अगर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के मेथड से। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट पहले हम लोग स्क्वायर निकालना सीखते हैं, उसके बाद सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना किसी भी चीज का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो लेते हैं कि जिसके लास्ट में 5 होता है। ठीक है, जो भी नंबर के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसके बाद चलेंगे दूसरे मेथड के पे। तो फिर नंबर्स लिख लेते हैं जिसके लास्ट में 5 होता है, जैसे कि 15, 15, 25, 35, 45, 65, 85, 105, 135। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे, तो जानते हैं। तो पहले देखिए, 5 रहता है तो सबसे पहले तो 25 कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 हम लोग जानते हैं। और जो इधर लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर होता है उसमें +1 करते हैं, जैसे कि 1 है यहाँ, 1 + 1 2, 2 into 1 तो हो गया 2। तो इसको क्या लिखेंगे, 225। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225। सिमिलरली यहाँ आते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब 2 का +1 यहाँ 3, जो लेफ्ट हैंड साइड जो डिजिट है उसको +1 करते हैं, तो यहाँ पर 3, तो 3 और 3 into 2 इज इक्वल टू 6। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। अब चलते हैं 35। 5 का स्क्वायर लिखे तो हो गया 25। अब यहाँ पर 3, 3, 3 + 1 यहाँ 4 हो गया। 4 into 3 इज इक्वल टू 12। तो 225, 35 का स्क्वायर हो गया 12225, 1225। ठीक है, 5 का स्क्वायर यहाँ पर भी लिखते हैं 25, +1 करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले में, तो ये 5, 5 into 4 इज इक्वल टू हो गया आपका 1625। तो इसका स्क्वायर हो गया 1625। चलिए आगे चलते हैं। 65, 65 में तो 5 पहले 5 का लिखते हैं 25 और 6 + 1 7, तो हो गया 7 6 42। तो इसका ये 65 का क्या हो गया, इसका 4225। 85 का करते हैं, 85 25 लिखते हैं पहले तो, उसके बाद 8, 8 + 1 9, तो हो गया 7225। सिमिलरली यहाँ आ जाइए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पहले तो 25, 10 + 1 इज इक्वल टू 11, 11 into 10 10025। और ये रहा 35। 35 पे क्या करेंगे, सिमिलरली 25 लास्ट में 13, 13 + 1 इज इक्वल टू 14। तो 14 into 13 करेंगे तो कितना होगा, 18225। तो होप यू आर, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। होप यू ऑल दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली क्लियर टू यू। ओके, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलेंगे। पहले आप लोग देख लीजिए 5 का जो रहेगा उसका क्या करना है, पहले इधर 25 लिख देना है, फिर 1 ऐड करना है, आपका जो भी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उसमें 1 का ऐड करना और फिर इंटू कर देना है। ठीक है, 1 ऐड करना, इंटू कर देना। तो इस तरीके से 5 वाला तो बहुत ही इजीली निकल जाता है, तो ये वाला मेथड तुरंत याद हो जाएगा। आप अब 5 जहां पर भी रहेगा कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सो नेक्स्ट मेथड है नियर 50 मेथड। वो वीडियो ब्रेक हो गया है, ये तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो नियर 50 मेथड, इसमें क्या है, कोई भी डिजिट जो कि 50 के करीब हो उसे लेते हैं। चलिए कुछ डिजिट लेते हैं पहले, जैसे कि 35। 35 तो फिर उस कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, कोई बात नहीं, इसे दोनों कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके देखते हैं। 35, 43, 42, अब कुछ 50 से ज्यादा भी लेते हैं।
53, 56। ठीक है, पहले इतना सॉल्व करते हैं। ये 35 का तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या होता है। वो 25 और 3 प्लस 1 4 1 टू 25, ये तो इस मेथड से हुआ। अब जो नया हम लोग मेथड सीखने वाले हैं, नियर 50 मेथड को। ठीक है, तो फिर नियर 50 मेथड होता क्या है कि आपको कुछ भी लेना है, तो पहले क्या लेना है, ये 25 से कितना, चलिए आपको 25 लेना है। अब बताइए 50 से कितना कम है, 15 कम है, तो 25 लेके 15 से माइनस कर देना। ठीक है, और इधर कितना माइनस किए 15, तो इधर 15 का स्क्वायर कर देना है। राइट, तो ये देखिए 15, इसमें अगर इसमें 15 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 10। ठीक है, और इधर अगर 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बचता है 2225। बस दो डिजिट तक लिखना है, जो बचेगा उसको इधर प्लस कर देना, तो क्या हो जाएगा 1225। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। 43, 43 कितना है 50 से कम, 7। पहले तो आपको 25 से लेना है, 25 लेना है। 50 से ये कितना कम है 7, तो 25 में से कितना माइनस करना है 7। और ये इधर कितना है 3, 3 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, लेकिन हम लोग को जो इधर साइड लेना है वो 2 डिजिट लेना है। तो 2 डिजिट कैसे लेंगे, 9 तो 1 डिजिट होता है, तो इसमें 0 लगा देंगे, और ये 7 इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 18। तो जो 43 का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1809। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। 42, 25 लेते हैं। अब 42 50 से कितना कम है, क्योंकि हम लोग नियर 50 मेथड सीख रहे हैं, तो 42 50 से कितना कम है, तो 8 कम है। ठीक है, फिर 8 का स्क्वायर करते हैं इधर साइड, तो 25 8 में से 8 अगर जाएगा तो बचता है हमारे पास 17, और 8 का स्क्वायर 64। तो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि 53, 53। अब 50 से कितना ज्यादा है, लेकिन लिखते कितना है 25, 25 प्लस 3। ठीक है, 50 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। आपको पता है कि उस साइड हम लोग दो डिजिट ले रहे हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9। राइट, तो यहाँ हो जाएगा 28, और 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो यहाँ लिखेंगे 09। तो 53 का स्क्वायर कितना हो गया 2809। नेक्स्ट करते हैं 56, 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, 6 करते हैं। ठीक है, और 6 का स्क्वायर इधर करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 31, और ये 36, इसका स्क्वायर क्या जाएगा 3136। तो नियर 50 मैथड कुछ इस तरीके से है। और देखते हैं इस पे बहुत सारे, यहाँ कुछ और नंबर्स का देखते हैं, जैसे कि 56। अब 56 कितना ज्यादा है 50 से 6, तो क्या करना है, पहले 25 लेना है, उसमें प्लस 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3136। ठीक है, 63 कितना ज्यादा है 25 से, सॉरी 50 से कितना ज्यादा है 13, 13 का स्क्वायर लेते हैं 169। अब लिखना कितना है 2 डिजिट तक, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 38 प्लस 1, 1 इधर कैरी चला जाएगा तो प्लस 1, और यहाँ 69। तो अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 3969। नेक्स्ट चलते हैं 73 पे। 73, 73 कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है, 25 प्लस 23, और 23 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 48, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। अब 5 इधर पर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 5329। राइट, अब 37, 50 से कितना कम है 13, तो माइनस 13 करेंगे, और 13 का स्क्वायर, तो यहाँ आके 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1169। 38 पे चलते हैं। 25 माइनस 12, 12 कम है 50 से, -12 करते हैं तो यहाँ आता है 13। फिर इसमें 1 प्लस करते हैं उधर का कैरी, और 44 उधर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1444। अब 67 पे चलते हैं। 67 कितना ज्यादा है
तो 17 ज्यादा है, तो 25 प्लस 17, 25 प्लस 17, और ये 17 का स्क्वायर करते हैं, 17 का स्क्वायर 289, 289, और प्लस 17 करते हैं तो 4289, उसमें एक 2 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 4489। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस मेथड, नियर 50 मेथड। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नियर 100 मेथड। अब जिस तरीके से सारे नंबर जो 50 के करीब होते थे तो उसको क्या करते हैं, 25 में प्लस या 25 में माइनस, जितना वो 50 से कम है 50 से ज्यादा है उतना ही उसमें प्लस या माइनस करते थे। लेकिन अगर नंबर मान लेते हैं जैसे कि 87, इसको भी 50 के मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या अगर 50 के मेथड से निकालेंगे तो 25 प्लस 37, तो हमको उसके लिए 37 का स्क्वायर चाहिए, फिर से उतना जाना पड़ेगा, फिर 37 का अलग से स्क्वायर निकालो, फिर तो उससे ये किसके ज्यादा करीब आपको नजर आ रहा है, वो 100 के ज्यादा करीब नजर आ रहा है। तो अब 100 के करीब जो आता है उसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, तो 87 है 100 के करीब, तो 100 के करीब वालों के लिए जो नंबर है एज इट इज लिखते हैं। अब ये 100 से कम है या ज्यादा, क्या देख रहे हैं, 87 100 से कम है, कितना कम है, 13 कम है, ठीक है, -13। वहां हम लोग 50 में 25 का सहारा लेते थे, कुछ भी घटाने या कुछ भी करने के लिए, लेकिन जब आप 100 का बात करेंगे तो जो भी नंबर रहेगा उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, और उससे कम या ज्यादा करेंगे, किस चीज के लिए, नियर 100 के लिए, ठीक है। चलिए अब इधर सेम नियर 13 का स्क्वायर, -13 करते हैं 4, इधर 169, फिर से सेम 1 इधर आएगा 7569। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस मेथड। चलिए कुछ और नंबर्स के साथ देखते हैं। यहाँ हमने दो नंबर लिया है 92 एंड 103, ठीक है। अब 92 है, ये 100 से 8 कम है, ठीक है, तो 100 से 8 कम है तो 100 वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, नंबर को लिखना है, नंबर को लिखे 92 माइनस 8, 8 का स्क्वायर हम लोग सब जानते हैं 64। अब इसमें से 8 को माइनस करते हैं, 8464, तो हमारे पास जो बना है वो क्या बना है, 8464, राइट। अब देखते हैं 103 के लिए, 103 को एज इट इज लिखेंगे। अब ये क्या है, 100 से 3 ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 को प्लस करेंगे, और फिर से वही कॉन्सेप्ट जो उधर साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन अगर 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो है 9, 9 तो एक यूनिट डिजिट है, तो उसको क्या करेंगे, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर यूनिट एक डिजिट आता है तो उसके साथ ये करते हैं, ठीक है, 09, अगर वही 102 आता तो उसका अगर अगर 4 आता तो उसको क्या करते हैं, 04 लिखते हैं, ठीक है, उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करके लिखते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 नंबर लिया, 130, 115 एंड 83। अब 113 के लिए 100 के नियर वाले मेथड पर चल जाए तो 113, तो 113 कितना ज्यादा है, 100 से 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आता है, ये 126, और ये इधर 169। अब ये 1 को क्या करना है, प्लस कर देना, 12769, इसका स्क्वायर क्या हो गया, 12769। अब चलते हैं 115 के पास, 115 को तो हम लोग एक मेथड तो जानते ही है सॉल्व करने का, वो मेथड क्या है, दोनों अप्लाई करके देखते हैं आंसर सेम आता है या फिर नहीं। पहले तो 5 है, यूनिट प्लेस तो उसका 25, और 11 प्लस 1 तो 12, तो 12 इंटू 11 कितना होता है, 1 to 1, सॉरी 132, ठीक है, तो आपका स्क्वायर क्या हो गया, 132225। अब चलिए इस मेथड से बनाकर देखते हैं।
ये तो हमारा तो 5, जब यूनिट डिजिट पर 5 रहता है तो किस मेथड से सॉल्व करते हैं, उससे हुआ। अब देखते हैं इस मेथड से। तो ये मेथड में क्या करना है, अब इस मेथड से देखते हैं इसको। ठीक है, 115 कितना ज्यादा है 100 से, तो 15 ज्यादा है। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, राइट। अब 15 ज्यादा है तो क्या हो जाएगा 130, ठीक। और 25 इधर लिखते हैं, +2 इसको दे देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 13225। तो बोथ मेथड से सेम आया। ठीक है, यूनिट डिजिट पर 5 होगा वो। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 83। 83 है हमारे पास। तो 3 का हम लोग क्या करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं। तो सॉरी, 100 से कितना कम है, -17, और 17 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 289। तो 89 को 89 रहने देते हैं, और सॉरी 83 जो भी डिजिट है उसको यहाँ लिखता है ना, 83। 83 -17 करते हैं और 289। ठीक है, तो 83 17 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 66 +2 और 89, 89। तो हमारे पास जो यहाँ पर बनेगा वो है 66 +2 = 6889। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं 200 से रिलेटेड। ठीक है, अब 200, 400, 500 सब एक एक करके समझाने से बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा समझ लेते हैं। 200 और 300 का कॉन्सेप्ट समझा देंगे तो आप आगे खुद समझ जाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, 207 पे कैसे काम करेगा। ठीक है, सेम वही मेथड है जो 100 के नियर्स में होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि ये 2 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट पे कितना है, 2 है। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपको सेम इट इज 207 लिख देना। कितना ज्यादा है 200 से, 7 ज्यादा है, तो आपको +7 कर देना। 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब यहाँ प्लस करेंगे 214, 49 एज इट इज तो लिख देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 2 है, तो यूनिट डिजिट पे जो रहता है उससे इसको इंटू करते हैं, किसको, फर्स्ट 3 डिजिट को। अगर इसको 2 से इंटू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42849। तो 207 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 42849। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। अब ये 209 कितना ज्यादा है 200 से, 9 ज्यादा है, तो +9। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर करते हैं, कितना होता है 81। अब देखिए, अब कहते हैं ये हो गया आपका 280, 81। अब फिर से देखते हैं, यूनिट डिजिट तो हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 है तो आपको फर्स्ट 3 डिजिट को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 43681। ओके, अब देखते हैं 300 वाले में। 300 भी सेम जाएगा, बस यूनिट डिजिट का ख्याल रखना है, आपका यूनिट डिजिट पर कितना है। ठीक है, तो ये 3 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 306, और 3 का स्क्वायर 09 लेंगे। ठीक है, 09 लेते हैं। अब ये 3 है यूनिट डिजिट पर, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस मेथड। और अब ये वाला देखते हैं। अब ये 300 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। 16 ज्यादा है 300 से। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ये आपका हो गया 332, और इधर है 256। अब पहले इसको क्या करना है,
इंटू 3 टाइम्स करना है और ऐड करना है। 3 टाइम्स करते हैं। 996 और ये 56 इधर और +2 इधर हो जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 996। होप यू अंडरस्टैंड दिस मैथड। चलिए आप क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि क्या कैसे सॉल्व करते हैं।